अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखें, आमीन सुमा आमीन। तो माशाल्लाह से हमारी वीडियो एडिटिंग की आज थर्ड क्लास है। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे कि हम अपनी वीडियो में किस तरह से वॉइस को ऐड कर सकते हैं या डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। अगर हमें यूट्यूब से कोई भी मटेरियल वगैरह चाहिए तो वो हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्लास ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग वाली जो क्लास होती हैं वो बेसिक होती है, बुनियाद होती हैं, क्योंकि उसमें हम टूल्स का यूज़ सीख रहे होते हैं या फिर हमें मटेरियल कहाँ से मिल सकता है तो वो हम सीख रही होती हैं। क्योंकि ये क्लास भी हमारी वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड है। जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि हाँ हमने कुछ लेना है, लेकिन हमने लेना कहाँ से है तो हम काम कैसे करेंगे। तो इस वजह से आज की जो क्लास है ना वो बहुत ही ज़्यादा जो वो इम्पॉर्टेंट है। तो आप इन शॉर्ट ऐप को ओपन कर इन शॉर्ट ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पे जैसे ही आप वीडियो पे क्लिक करेंगे, इसमें बेसिक हम इस स्ट्रक्चर के बारे में अगेन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे जितने भी वीडियोस जो आप बनाएंगे वो सब आपको यहाँ पे जो है वो शो होंगी, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं थ्री डॉट्स, इस पर जब क्लिक करते हैं तो कुछ ऑप्शन है हमारे पास। जैसे ये है रीनेम करने की, तो फर्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपनी यहाँ पे वीडियो का टाइटल दे सकते हैं। जैसे इस वीडियो का टाइटल स्टोरी के नाम से, जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्टोरी 2। तो ये आप यहाँ पे इसका टाइटल जो है वो दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको आप कॉपी कर सकते हैं, यानी कि इसी वाले प्रोजेक्ट को आप कॉपी करके तो इसको एडिट कर सकते हैं। डिलीट करना हो तो यहाँ पे हमारे पास डिलीट की भी ऑप्शन है। तो इस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके तो न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं। तो जी ये मैंने एक न्यू फाइल जो है उसको ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद जैसे यहाँ पे तो अब आपको पता है कि जैसे हम प्लस के आइकन पे भी क्लिक करें तो यहाँ से भी हम अपनी वीडियो लेके आ सकते हैं, ठीक है। जब हम यहाँ पे वीडियो लेके आएंगे ना तो ये इसी वाली के आगे ऐड हो जाएगी। यहाँ जहाँ पे ये आपको लाइन वाइट वाली लाइन नज़र आ रही है उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे अगर हम किसी भी वीडियो को ले आते हैं, जिसमें कोई सी भी वीडियो जो वो सिलेक्ट कर लेती है, सपोज हमने ये वाली कर ली है, इस पर मैंने टिक किया तो ये देखिए इसके आगे होगी। अगर ये वाइट लाइन स्टार्टिंग पे होगी तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग पे अगर कोई भी वीडियो ऐड करूँगी तो ये बिल्कुल स्टार्टअप पे आ जाएगी, ठीक है। जैसे देखें कि ये भी बिल्कुल हमारी जो वीडियो ये स्टार्ट पे आ चुकी है। तो अगर अब हमने इनको डिलीट करना हो तो डिलीट कैसे करना है, जैसे सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ही इसी अगर आप इस पोजीशन पे देखेंगे आगे की तरफ आप मूव करें तो यहाँ पे डिलीट की ऑप्शन है, तो इधर से आप इसको सिंपली डिलीट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी ऐसी वीडियो हो कि जो बहुत लेंथी हो, आपको जस्ट उसमें से एक स्पेसिफिक पार्ट चाहिए हो, तो आप इस वीडियो पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आती है स्प्लिट की। तो जैसे आप स्प्लिट पे क्लिक करते हैं जहाँ से आपको वो वीडियो का पार्ट चाहिए, जैसे सपोज़ ये वीडियो तो हमारी दूसरी सिंपल सी है, पहले वाली वीडियो जो हमारी थी उसी को अगर हम यहाँ पे ले लें, अंडू करके यहाँ पे ले आते हैं जी, जिससे मैं ये वाली एक वीडियो ले आई हूँ, ठीक है। इसमें आप जैसे देख सकते हैं काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स हैं। तो जैसे सपोज़ करें हमें जस्ट इसमें स्पेसिफिक पार्ट चाहिए, जैसे ये वाला पार्ट चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, वाइट ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है इस जगह पे लेके आके तो यहाँ पे आपको ऊपर ऑप्शन नज़र आ रही है स्प्लिट की, इस पे मैं क्लिक करूँगी। स्प्लिट का मतलब होता है कि इसके दो टुकड़े कर देना, अलग अलग कर देना। जैसे देखिए ये पार्ट अब आपका बिल्कुल अलग हो चुका है, तो ये चार पार्ट्स जैसे हमने यहाँ पे ऐड किए, इसको भी मैं डिलीट कर देती हूँ और इस वाले को भी डिलीट कर देती हूँ। तो ये जैसे हमारे यहाँ पे दो पार्ट आ चुके हैं। अब इस पे जैसे किया तो जैसे इसमें मैंने किया ये पार्ट मेरा अलग हो चुका है, ठीक है। इतना पार्ट अलग हो गया, इसको अगर मैं यहाँ से डिलीट करूँगी तो ये देखें ये पार्ट डिलीट हो गया। तो सम टाइम हमें वीडियो में से कुछ स्पेसिफिक पार्ट चाहिए होते हैं तो उनको हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करके तो जिस तरह से भी चाहें उसी तरह से इसमें चेंजिंग जो है वो लेके आ सकते हैं। तो सिलेक्ट करना इंपॉर्टेंट होता है, तो आपने इसको लाजमी जो है वो सिलेक्ट करना होता है। चलें, एक तो ये चीज़ हो गई। अब दूसरा ये कि इस वीडियो, क्योंकि ये जो हम वीडियो लेके आए हैं इसके पीछे नात है तिलावत है, तो यहाँ पे ही अगर आप देखें तो आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही है वॉल्यूम की, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं वॉल्यूम, तो इधर से आप इसका वॉल्यूम भी जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें हम 200 तक वॉल्यूम कर सकते हैं, कम करना हो तो कम भी कर सकते हैं, ठीक है। 200 तक ले जाएंगे तो 200 तक हो जाएगी, बिल्कुल कम कर देंगे एंड पे आ जाएंगे तो ज़ीरो, यानी कि वॉइस बिल्कुल जो है वो म्यूट हो जाएगी। एक यहाँ पे दूसरी वाली ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट ऑडियो, यानी कि समटाइम ऐसे होता है हमें किसी भी वीडियो के पीछे से वॉइस चाहिए होती है तो उसको हमने एक्सट्रैक्ट करना है। वीडियो हम चेंज करना चाहते हैं लेकिन वॉइस हमने वही यूज़ करनी है, तो यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ये देखें जैसे मैंने यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर लिए,
तो सेम वैसे ही ऑप्शंस हमें यहाँ पे भी जो है वो मिल रही हैं। जैसे देखिए वॉल्यूम की, तो हम यहाँ से भी इसको कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें अपनी इस वॉइस का कितने वाला पार्ट जो है वो यहाँ पे चाहिए। तो हम एंगल पॉइंट्स को यहाँ वहाँ मूव करके तो इसको लेके आ सकते हैं। यहाँ पे भी इसका वॉल्यूम जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, इस पर क्लिक करके। और इसके अलावा ये हमारे पास कुछ ऑप्शन है फेड की, कि स्टार्ट ये कैसे हो और एंड ये कैसे हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये चीज़ होगी। दूसरा ये, इसको अगर हमने डिलीट करना हो तो यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है वॉइस इफ़ेक्ट की, कि इसके पीछे जो हमने वॉइस का इफ़ेक्ट है ना वो कैसे देना है। तो ऑडियो को सिलेक्ट करने के बाद, क्योंकि ऑडियो हमारी बिल्कुल ही म्यूट हो चुकी है, तो पहले थोड़ी सी हम इसकी वॉइस ज़्यादा कर लेंगे। अच्छा, इसको हम छोड़ के तो कोई और वीडियो ले आते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने वॉइस जो है वो चेंज कर दी, ये वाली है, ठीक है। तो अब इस पे अगर हम वॉइस इफ़ेक्ट देखते हैं तो यहाँ से हम डिफरेंट कैरेक्टर्स के इफ़ेक्ट हैं वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये गूंज से वाली, तो इस तरह से आप कोई सा भी वॉइस इफेक्ट लगाना हो तो वो आप यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल, अब हम स्टार्टिंग पे आ जाते हैं। यहाँ से तो हमने सारी ऑप्शंस वगैरह देख ली, वॉइस को एक्सट्रैक्ट करने का वो भी देख लिया। फिर से म्यूज़िक में हम लोग जाते हैं, म्यूज़िक को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। कुछ म्यूज़िक हमारे पास यहाँ पे थे। अभी देखिए इधर भी ऑप्शन है कि वीडियो तो हमने लगा ली है, यहाँ पे भी हम किसी भी वीडियो से वॉइस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आने के बाद लिखा हुआ है ना एक्सट्रैक्ट ऑडियो फ्रॉम वीडियोज़, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, देन वीडियो आपने एक्सट्रैक्ट करनी है। तो यहाँ पे टैप करेंगे तो ये देखो, ये देखिए आपकी वीडियो में से जो वॉइस यहाँ पे आ चुके हैं। जैसे ये तिलावत की थी, तो नीचे वाली को अगर मैं डिलीट कर देती, तो इस तरह से आप किसी भी वीडियो में से भी वॉइस को जो वो लेके आ सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। उसके अलावा यहाँ पे भी हमारे पास कुछ इफ़ेक्ट्स वगैरह हैं, जैसे देखिए पॉपुलर कि कुछ सम टाइम हमें अपनी वीडियोस बनाने के लिए इस तरह के भी इफ़ेक्ट्स चाहिए होते हैं। जैसे ये देखिए थंडर, इस तरह के भी हम यूज़ करने हों, कुछ वीडियोस वगैरह बनानी हो उनको हम यूज़ कर सकते हैं। इनको हम ये बिल्कुल भी नहीं यूज़ कर रहे, बाकी आप सब भी इनको एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। इसको एक्सप्लोर करेंगे, इसमें देखेंगे आपके पास कौन कौन सी जो वो ऑप्शंस हैं, ठीक है। फुट स्टेप्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं। जैसे ये यहाँ पे देखें, इंस्ट्रूमेंट्स में अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे ड्रम की है, ठीक है। तो देखो, इनको भी आप यहाँ से एक्सप्लोर करके तो यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे हैं हमारे पास, इनको आप फेवरेट्स में भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे इंपोर्ट की ऑप्शन है, आप अपनी स्टोरेज में से भी लेके आ सकते हैं। इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करके सेम वही वाला प्रोसीजर कि आप यहाँ से किसी भी टाइप का तो जो है वो लेके आ सकते हैं। जैसे सपोज़ करें हम यहाँ से ये वाला ले आते हैं, तो ये देखिए ये हमने इंपोर्ट कर दिया, रीनेम कर ले, भी कुछ भी रख दें। तो इस तरह से भी आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये तकरीबन 5 मिनट्स की है, तो लोडिंग होने में, एक्सट्रैक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके अलावा ये तो हमें पता चल गया कि हमारी गैलरी में जितने भी होंगे हमारे मोबाइल के अंदर, वो सब हम यहाँ से लेके आ सकते हैं। ये तो हो गया क्या हमारे मोबाइल में, लेकिन अगर किसी के मोबाइल में है ही नहीं है तो वो कहाँ से लेके आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बेस्ट पार्ट है, हम जाएंगे यूट्यूब पे। तो यूट्यूब पे हमें कुछ भी चाहिए हो तो हम यूट्यूब पे आके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। आपको नात चाहिए, आपको नशीद चाहिए, सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे अगर मैं लिखती हूँ नात विदाउट म्यूज़िक, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा इन उर्दू, हमने यहाँ पे सर्च किया, तो यहाँ पे हमें जो भी रिक्वायर्ड हो, ठीक है, जो भी हमें चाहिए वो हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, वो हम यहाँ से ले सकते हैं। वो आप सुन के तो जाहिर सी बात देख लेंगे कि आपको कौन सी चाहिए। जैसे सपोज़ यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग पे ही है ये मेरे पास। अब आपने क्या करना है, इस पर 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ से आप इसका लिंक कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ से जैसे मैंने इसको कॉपी कर लिया है, कॉपी करने के बाद आप जाएंगे गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे आपने एक वेबसाइट है वो सर्च करनी होगी, सेव ट्यूब के नाम से, ठीक है। ये वेबसाइट है। वैसे तो यूट्यूब की वीडियोस को डाउनलोड करने के लिए हमारे पास डिफरेंट ऐप्स भी होती हैं, जैसे विडमेट है, स्नैप ट्यूब है, लेकिन कुछ मेंबर्स के मोबाइल में जैसे स्टोरेज का इशू हो सकता है, इस वजह से हम लोग जो है वो वेबसाइट को ही यूज़ करेंगे। सेम ही मेथड है, वहाँ पे भी हमने कॉपी करना है, यहाँ पे भी कॉपी करना है। अच्छा, लिंक को कॉपी करने के बाद यहाँ पे जैसे आपके पास ऑप्शन आ गई है, इधर आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, तो ये देखें डाउनलोड हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये आपके पास वीडियो की फॉर्म में आएंगी। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, थोड़ा सा इधर टाइम लगेगा, सेकंड्स लगेंगे, तो हम इसको देख लेते हैं जी। जैसे देखें डाउनलोड हो चुकी है। तो इस तरह से आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये आपकी गैलरी में आ जाएगी।
तो इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरी ये तो हमने की वीडियो, लेकिन अगर हमें वीडियो नहीं चाहिए, हमें कोई भी जो है वो वीडियो में से जस्ट ऑडियो चाहिए, यानी कि जस्ट हमने नात को ही लेना है, तो वो हम कैसे ले सकते हैं। जैसे सपोज़ करें यहाँ पे ये वाली है, ठीक है, इसको मैं लेना चाहती हूँ, मैंने कॉपी की, लेकिन मुझे जस्ट इस नात की आवाज़ चाहिए, ऑडियो चाहिए, मुझे वीडियो नहीं चाहिए। तो फिर हम यूट्यूब पे जाएंगे, दूसरी वाली जो वेबसाइट है वो हम यहाँ पे सर्च करेंगे YT MP3 के नाम से। MP3 जैसे कि आपको पता है ये किसी इसकी हमारे पास एक्सटेंशन है वीडियोज़ वगैरह की। अच्छा, YT तो हमने यहाँ पे लिखा ही नहीं, यहाँ पे हम T लिख देते हैं जी। तो यहाँ पे सर्च करने के बाद हमारे पास एक यहाँ पे आती है एक वेबसाइट। अच्छा, ये जो वेबसाइट है ना जिस पे आपको एरो का निशान, ये वाला नीचे वाली, ठीक है, इसी वाली वेबसाइट को आपने सर्च करना है। इस वाली वेबसाइट को आप सर्च करेंगे, इधर हम आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद सेम वही वाली ऑप्शन है कि हम यहाँ पे लिंक पेस्ट करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन है कन्वर्ट की। जैसे ही आप कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे ना, तो उसके बाद डाउनलोड की ऑप्शन, ये देखें, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपकी इंटरनेट की स्पीड अगर अच्छी होगी तो ये फौरी तौर पे जो है ये डाउनलोड हो जाएगी। डिटेल्स में जाएंगे तो ये देखें, ये भी वॉइस हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी मटेरियल जो आपको यूट्यूब से चाहिए वो आसानी से आप गूगल पे ला के तो डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो हो गया यूट्यूब का। अगर आपको गूगल से ही कुछ चाहिए, तो जैसे गूगल से ही कुछ चाहिए तो यहाँ पे आके आपको जो भी चीज़ चाहिए जस्ट यहाँ पे आप टाइप करेंगे। कीवर्ड का आपको पता होना चाहिए, ये तो एक्सप्लोर करने से ही आएगा। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को सर्च करेंगे ना, उतनी ही ज़्यादा आप बेहतर तरीके से चीज़ों को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ नशीद लिरिक्स उर्दू, मैंने अब यहाँ पर क्लिक किया, बिल्कुल फर्स्ट वाली ही वेबसाइट पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे ये देखें डिफरेंट जो नातें वगैरह आ चुकी हैं मेरे पास। अब मुझे यहाँ पे जो भी चाहिए हो मैं उस पर क्लिक करूँगी। जैसे यहाँ से हम कुछ ना कुछ देख लेते हैं। जैसे इसके बेसिकली पेज 2 हैं, पेज 2 पे चले जाते हैं। चलिए, जैसे ये हाथ खाली, इस पर हमने क्लिक किया। इस पे जैसे मैंने क्लिक किया तो इस तरह का इंटरफेस आया। जैसे ये यहाँ पे देखें, इधर भी आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, तो इधर से भी डाउनलोड हम इसको कर सकते हैं, या जस्ट ऑडियो में ही डाउनलोड होगी, ठीक है। एक तो ये चीज़ का हो गया। दूसरा, ये हमने लिरिक्स लिखी थी ना, ठीक है, तो इसके जितने भी लिरिक्स यानी कि जो बोल हैं वो हमें रोमन जो है वो उर्दू में सॉरी इंग्लिश में जो है वो मिल चुके हैं, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ से चाहिए अपनी वीडियोज़ में ऐड करने के लिए, हम इधर से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद वहाँ पे हम इन शॉर्ट को ओपन करके वहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से गूगल और यूट्यूब का यूज़ करके आप आसानी से आपको जो भी चीज़ रिक्वायर्ड हो वो यहाँ से ले सकते हैं। बस आपकी सर्चिंग जो है ना स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि वीडियो बनाते हुए जितनी ही ज़्यादा आपकी सर्चिंग स्ट्रॉन्ग होगी, जितना ज़्यादा आप सर्च करेंगे ना, उतने ही बेहतर तरीके से आप कंटेंट वगैरह जो वो ढूंढ सकते हैं। डिफरेंट वेबसाइट को आपने एक्सप्लोर करना है। चलें जी, अब दूसरी तो पिंटरेस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया था, ये बहुत बेस्ट ऐप है। यहाँ से आपको डिफरेंट आइडियाज़ मिल जाते हैं। जैसे आप सर्च करेंगे ना तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी काफ़ी सारी वीडियोज़, डाउनलोड, पिक्चर्स वगैरह, जैसे ये है, ठीक है। वॉइस तो मैंने एक्सट्रैक्ट करने का आपको बता दिया है, तो वीडियो आप कोई भी ले सकते हैं, जस्ट आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे ये देखिए, मुझे बटरफ्लाई यहाँ पे इस तरह वाली चाहिए, तो ये मैं यहाँ पे ले सकती हूँ। तो बेस्ट पार्ट के इतने ज़्यादा हमें यहाँ पे आइडियाज़ वगैरह भी मिल जाते हैं, ठीक है। एक चीज़ सर्च ढूंढने बैठे तो उसी तरह की उससे बेहतर हमें ढेरों यहाँ से मिल जाती हैं। तो इनको भी आपने एक्सप्लोर करना है। पिंटरेस्ट पे अच्छी अच्छी सी चीज़ें जो वो आपने जो वो सर्च वगैरह करनी है। अच्छा, चले, एक तो पार्ट ये हो गया। अब नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो हमने देखना है। म्यूज़िक को बहुत अच्छे तरीके से हमने देख लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टिकर्स। जी, नेक्स्ट जो आपको ऑप्शन नज़र आ रही है ना, ये देखें, सेकंड वाली ही हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे स्टिकर्स की। अब हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो उससे पहले ये देखें, मैंने एक पिक ले लिए गैलरी से, क्योंकि पिक का तो आपको पता है ना, आप उसको जितना चाहें उतना इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसकी ड्यूरेशन आप ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये मैंने एक पिक ले ली। अब हम क्या करेंगे, जाएंगे स्टिकर्स पे। स्टिकर्स में जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले वाली ऑप्शन है स्टिकर, इस पे देखेंगे। इस पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये डिफरेंट स्टिकर्स जो हमने पहले डाउनलोड किए थे ना, वो सारे ही हमें यहाँ पे मटेरियल्स में जो हमने डाउनलोड किए थे, वो सारे ही मटेरियल्स हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो इनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे अपनी इमेज से रिलेटेड मैंने अगर ये वाला स्टिकर यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है, ये स्टिकर मैंने यहाँ पे यूज़ किया, तो ये देखें इस तरह से ये वाला स्टिकर इस तरह से आ गया। क्लियर हो गया। चले, हम फिर यहाँ पे स्टिकर्स में जाते हैं। स्टिकर्स में
अच्छा, इसको तो मैंने डिसलाइक करना है। स्टिकर्स में गए, अच्छा यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि स्टिकर्स शायद आप एक ही दफ़ा चूज़ कर सकते हैं या ऐप का कोई मसला है। खैर यहाँ पे आप एक बार में वैसे ज़्यादा स्टिकर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे ये वाला मैंने डाउनलोड करना है, इमोजीज़ वाला। यहाँ पे फेसबुक वाले भी आपको काफ़ी स्टिकर्स जो है यहाँ पे मिल जाएंगे। इस पर टैप करें, यहाँ पे ये वाला आ गया। फेसबुक का चाहिए, ये यहाँ पे टैप करें। इसको आप साइज़ कम करके तो यहाँ पे कहीं पे भी इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने जैसे ये देखिए, मैंने 2 यहाँ पे स्टिकर्स ऐड कर लिए। ये वाला स्टिकर है, जैसे ये स्टिकर, ये भी मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। तो वैसे तो हम एक टाइम पे जितने चाहें उतने सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बाद में शायद आपके पास सेलेक्ट वगैरह करने की ऑप्शंस ना हो, ठीक है। तो ये जितने भी स्टिकर्स आपने डाउनलोड किए थे वो सारे के सारे ही आपको यहाँ पे नज़र आएंगे जो मटेरियल्स के अंदर थे। तो इसके अलावा ये जो सबसे पहले वाली ऑप्शन है, इस पर जब आप क्लिक करें तो यहाँ पर भी आप मज़ीद जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने कोई डाउनलोड नहीं किए तो इधर से भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर सेकेंड वाली ऑप्शन, ठीक है। ये हमारे पास सेकेंड वाली ऑप्शन है। ये जो हमारे पास सेकंड वाली ऑप्शन है ना, इस पे जैसे पिक का आइकन लगा हुआ है, इस पे जाने के बाद इस पे हम लोग क्लिक करेंगे प्लस के आइकन पे। तो क्या होगा, प्लस पे क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पे देखें कोई भी मैं इमेज सेलेक्ट करती हूँ ना, ये सेम वैसे ही आएगी जैसे कि वो इमेज है मेरी गैलरी में मौजूद है। तो जितनी भी पिक्चर्स आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ना, वो सारी की सारी आपको यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। सारी यहाँ पे आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ ऐड की हुई, आपको नज़र भी आ रहा है। तो जस्ट प्लस पे आप क्लिक करेंगे, जो भी इमेज होगी वो सारी एज इट इज़ इमेज ये देखें यहाँ पे ऐसे आ गई है जैसे वो आ चुकी है। तो इसको हम बाद में डिलीट कर लेंगे, साइड पे भी कर देते हैं बिल्कुल। अब अगर इसी में से इसके साथ जो ऑप्शन है ये वाली, ठीक है, इसको अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ कि तो क्या डिफरेंस होगा। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो मैंने ये फ्लावर को सिलेक्ट किया, तो ये देखिए इसका बैकग्राउंड डिलीट हो गया, ठीक है। इसका तो ऑटोमेटिकली क्योंकि मैंने पहले से किया हुआ था तो डिलीट हो गया। कोई दूसरी हम ये वाला ले आते हैं, ठीक है। ये ले आते हैं, थोड़ी सी यहाँ पे लोडिंग होगी तो ये देखें आपको फ़र्क नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अगर कोई भी बैकग्राउंड वाली इमेज होगी ना, तो जैसे वाइट बैकग्राउंड वाली, आप सेकेंड वाली ऑप्शन को चूज़ करेंगे तो क्या होगा, उसका बैकग्राउंड वहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेहतरीन है कि अगर आपने कोई भी ऐसी इमेज जिसका बैकग्राउंड हो तो लेकिन आपको विदाउट बैकग्राउंड चाहिए, विदाउट बैकग्राउंड इमेज को जैसे मैंने आपको बताया था पीएनजी कहते हैं, तो ये पीएनजी इमेजेस यहाँ पे आ चुकी हैं। अच्छा, इस पर क्लिक करने के बाद ये कुछ इफ़ेक्ट्स हैं। तो ये कुछ इफ़ेक्ट्स, अभी कौन से इफ़ेक्ट्स हैं, ये मैंने फ्लावर यहाँ पे ऐड किया। तो यहाँ पे जैसे आपको नज़र आ रहा है इन, यानी कि ये इन कैसे हो, वीडियो के अंदर ये कैसे आए। तो यहाँ पे ये देखें डिफरेंट हमारे पास इफ़ेक्ट्स हैं। तो इसके अलावा इन इफ़ेक्ट्स की जो स्पीड है वो यहाँ से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें यहाँ से मैंने अब जो वो कम कर दी है। तो ये इनका मतलब है किस तरह से आए। तो यहाँ पे आपने जो भी इफ़ेक्ट वगैरह रखना हो, ठीक है। तो ये इनके लिए, जैसे अगर मैं यहाँ से ये वाला सेलेक्ट कर दिया है या ये वाला सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, तो ये इन कैसे हो, ये इन हो गया। अब नेक्स्ट है आउट, यानी कि ये किस तरह से जाए, वापस कैसे जाए। तो ये हमने आउट के लिए रख दिया है। सेम ऐसे आप इसकी स्पीड वगैरह को भी मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम चेंज करते हैं। चलिए ठीक हो गया, ये हमारा इन के लिए हो गया और ये हमारा आउट के लिए हो गया। तो इस तरह से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। ये हो गया। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है लूप की, लूप का क्या मतलब होता है, लूप का मतलब होता है एक ही टास्क, एक ही काम का बार बार जो है वो रिपीट होना है। जैसे ये देखें, तो इस तरह से इसकी रेपिटिशन, यानी कि सेम टास्क अगेन एंड अगेन जो है वो रिपीट होगा। जैसे ये देखें यहाँ पे भी हम इसकी स्पीड, ड्यूरेशन कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसका गैप कितना इसने रुकना है, कितने टाइम तक रुकना है। तो ये देखें ये कितना ज़बरदस्त है कि आपका सिंपल सा फ्लावर था लेकिन आप उसको रोटेशन मोड में ले आए। आपने कुछ भी नहीं किया, सिंपल आपने टैप किया। रिवर्स में करना है, उल्टा करना है, जिस भी तरह से आप चाहें उसको मूव करवा सकते हैं। तो ये हम बेसिकली तब यूज़ करते हैं जब हम अपनी वीडियो में लोगोज़ वगैरह को यूज़ करते हैं। तो ये देखिए क्लॉक की टिक की तरह ये मूव हो रहा है। तो हम इसको यहाँ पे जैसे ये वाला फ्लावर यूज़ कर लिए। नेक्स्ट वाली है इसकी अपीयरेंस, यानी कि ओपेसिटी। ओपेसिटी भी आप इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से और इधर से। अब इसको ये देखें कि कितना आपको शो हो। तो नेक्स्ट वाली हमारे पास ऑप्शन है इसकी आउटलाइन की। ये देखिए आउटलाइन वगैरह आप इसकी मैनेज यहाँ से कर सकते हैं। तो ये स्टिकर्स की ऑप्शन हो गई। इसको कलर भी आप आउटलाइन का चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ये देखें नीचे से ग्लो देना है या जैसे भी आपने कलर वगैरह इसका यूज़ करना है तो आप इसका कलर भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमने ग्लो वाला यूज़ किया था
तो कोई भी कलर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसको हम बिल्कुल अभी चलें कोई इफ़ेक्ट यूज़ कर ही लेते हैं। जैसे ये वाला हमने इफ़ेक्ट यूज़ कर लिया, ये ख़त्म ही कर देते हैं, ऐसे ही बेहतरीन लग रहा है। तो ये हमने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है जिफ, ठीक है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे जैसे आप जिफ में देखते हैं तो डिफरेंट एनिमेटेड जैसे स्टिकर्स वगैरह नहीं होते, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे जो वो नज़र आती हैं विद बैकग्राउंड के साथ। अगर आपको यहाँ पे कोई भी चाहिए हो वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे सर्च करना हो तो आप सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो जिफ में होते हैं ना, तो ये विद बैकग्राउंड होते हैं, पीछे बैक पे आपको बैकग्राउंड भी नज़र आ रहा होता है, ठीक है। जैसे सपोज करें ये वाला है, ठीक है। तो ये जैसे इनको अगर आपने किसी भी वीडियो में यूज़ करना हो तो यूज़ कर सकते हैं। फ्लावर को बिल्कुल एक साइड पे कर देती हूँ, जैसे ये, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बिल्कुल आप बैक में चले जाए, एडिट करना हो तो सेम इसका भी वही प्रोसीजर है जैसे हमने स्टिकर्स को ऐड किया था। फिर से हम यहाँ पे स्टिकर्स पे क्लिक करते हैं। अब पहले हमने जिफ में देखा था, अब हम यहाँ पे अगर चले जाते हैं स्टिकर्स में, तो इधर भी आपके पास काफ़ी स्टिकर्स होते हैं। ये देखें विदाउट बैकग्राउंड, यहाँ पे भी आपको काफ़ी स्टिकर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हैं। जैसे आपको स्पैरो चाहिए तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगी कि यहाँ पे होंगे, तो ये देखें यहाँ पे हमें मिल चुकी है। या हमें कोई फ्लावर चाहिए, फ्लावर सर्च कर लेते हैं। किसी भी टाइप का आपको स्टिकर चाहिए, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे जैसे फ्लावर सर्च किया, अगर होंगे तो यहाँ पे ये देखें आ चुके हैं। तो इस तरह से कोई भी टाइप, किसी भी टाइप का स्टिकर भी आप यहाँ से जो है वो सर्च कर सकते हैं। रही बात, अगर इस तरह का आप स्टिकर जो है वो सर्च करेंगे तो उसके पीछे जो है वो बैकग्राउंड नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ पे हमने इसको किया, देख लेते हैं। तो ये देखें ऐसे ही आपके स्टिकर्स जो वो आएंगे। आई थिंक काफ़ी सारे हमने स्टिकर्स जो है वो चूज़ कर लिए हैं। अच्छा, स्टिकर्स आपने, जैसे मैंने आपको बताया था, ये अभी बस हमें एक की लेयर, पिक की लेयर नज़र आ रही है। बाकी जितनी लेयर्स आपने ऐड किए हैं वो कैसे देखनी है, तो सिंपल हमने स्टिकर्स ऐड किए ना, स्टिकर्स पे क्लिक करेंगे तो ये देखें जितने भी स्टिकर्स हमने ऐड किए थे वो सारे हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा जितने भी स्टिकर्स हैं उन सबको हम यहाँ से जो है वो डिलीट कर देंगे। तो ये सारे हमने एक्स्ट्रा स्टिकर्स को डिलीट कर दिए यहाँ पे। चलो इसको भी कर देते हैं। अच्छा, ये जो स्टिकर्स है ना, इनकी आप ड्यूरेशन भी देखे बढ़ा सकते हैं, जितना चाहें उतनी आप इसकी ड्यूरेशन रख सकते हैं। हम इनको फिर से, जैसे एक और स्टिकर मेरे पास यहाँ पे था सब्सक्राइब का, ये शेयर का। अगर आपका यूट्यूब का चैनल हो तो यहाँ पे ये देखें सब्सक्राइब के लिए भी है। जैसे हम यहाँ पे ये वाला यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे नीचे रख के आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं और ये फ्लावर को हम यहाँ पे, चलें इसको भी नीचे ले आते हैं। इसकी ड्यूरेशन भी ज़्यादा कर देते हैं एंड तक, और फ्लावर की ड्यूरेशन तो हमने ज़्यादा कर ही दी है, इसकी भी हम कर देते हैं एंड तक। तो ये इसको नीचे ले आते हैं ताकि एक ही पोजीशन पे ये आ जाए। अब हम इसको वीडियो को रन करके देखते हैं। तो ये देखें इस तरह से आ रहे हैं स्टिकर्स। वैसे हम इसमें ज़्यादा ही ऐड कर दिए, तो वो आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब आपका करने वाला काम क्या है, एक आपने वीडियो लेनी है, पिंटरेस्ट से ले लीजिएगा, ठीक है। उसका जो म्यूज़िक होगा उसमें लगा हुआ, उसको एक्सट्रैक्ट करना है, नात या नशीद जो भी आपने डाउनलोड की होगी वो आपने ऐड करनी है, और एक स्टिकर जो है वो यहाँ पर आपने अप्लाई करना है। और एक इस तरह का आपका फ्लावर होना चाहिए रोटेट करता हुआ, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ तो बतानी रह ही गई कि जब भी आप किसी भी टेक्स्ट पे या किसी भी स्टिकर पे कोई इफेक्ट एक दफ़ा अप्लाई कर लेते हैं ना, तो नेक्स्ट वाले पे भी वही अप्लाई रहता है। जैसे देखें जो मैंने फ्लावर पे किया था ना, तो सब्सक्राइब वाले बटन पे भी वही है। तो ये आप किस तरह से रिमूव करेंगे, आपने इस पर क्लिक करना है, डबल क्लिक करेंगे ना तो ये ऑप्शंस आ जाएंगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इधर से ये देखें सिलेक्ट है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करके तो इसको डिसेबल कर देना है, तो ये एक ही पोजीशन पे रहेगा, ठीक है। बाकी आप इसकी इन आउट वगैरह पोजीशन वगैरह वो चेंज कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। तो कोई भी हम टेक्स्ट वगैरह अप्लाई करते हैं उस पर जो एक दफ़ा इफेक्ट डाला होता है, बाकी सब पे वही इफेक्ट आ जाता है। आप देखें सब्सक्राइब के बटन पे कोई भी इफेक्ट नहीं है, जस्ट फ्लावर के ऊपर है। और ऊपर जो हमारा ये फ्लावर जो रोटेट कर रहा है ना, ये वाला, इस पर भी यही वाला सेम इफेक्ट है। देखिए अगर मैं इस पर डबल क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इस पर मैंने इसको भी डिसेबल कर दिया, तो आप ये देखें डिफरेंस, ठीक है। तो ये देखें आप डिफरेंस नज़र आ सकता है आपको। तो इस वजह से आपने परेशान नहीं होना कि मैंने तो इफेक्ट अप्लाई नहीं किया लेकिन नेक्स्ट वाले पे भी वही आ रहा है। तो ये बेसिकली जब हम एक इफेक्ट अप्लाई करते हैं बाकियों पे भी वही रहते हैं। तो अब आपने इसको सेव करना है। सेव करना है तो बिल्कुल
थोड़ी सी आप MB स्पेस को सेव कीजिएगा ताकि आपकी मोबाइल की स्टोरेज ज़्यादा ना जाए। जैसे मैं इसको 340 पे कर लेती हूँ, 200 किसी पे भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने पिक्सल सेलेक्ट करने हैं। जितने कम होंगे वीडियो का रिजल्ट उतना ही डाउन होगा, जितने हाई आप पिक्सल सेलेक्ट करेंगे वीडियो का रिजल्ट उतना ही अच्छा होगा। तो इसके बाद हम इसको सेव कर लेते हैं और सेव पे क्लिक कर लेना है आपने। तो ये सिंपली हमने इसको जो सेव कर लिया है, 100% होगा ये। 100 तक आपने वेट करना है, वीडियो आपकी कन्वर्ट हो जाएगी, उसके बाद गैलरी में डाउनलोड हो जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।